नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी साहित्यकार हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट रचना हैं, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। दोस्तों, साहित्यकारों के रचना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और प्रतिवर्ष पूछे गए हैं सभी एग्जाम में। और इसको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसको हम बहुत ही ट्रिक स्टोरी के माध्यम से दोस्तों याद करा दूंगा। एक बार पढ़ने के बाद दोस्तों जीवन में आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको स्टोरी बस याद रखना है। चलिए, आज का हमारा स्टोरी है दोस्तों किसके ऊपर? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल हमारे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इसके बहुत सारे रचना है, उन रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है ना? देख रहा है ना विनोद, कैसा ट्रिक बनाया है। तो दोस्तों, इसके रचना को याद करने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है ना? माइंड में एक स्टोरी को बैठाना है। स्टोरी आपके माइंड पे बैठ गया तो सारे के सारे रचना आपके मुट्ठी में होगा। देखिए, समझिए, एज्यूम कीजिए किसी क्षेत्र में एक पहाड़ है। पहाड़ बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है पहाड़, बौना पहाड़ है ये। ठीक, इस पहाड़ पर देखो, किसी भी पहाड़ में दोस्तों पेड़ होते हैं, पेड़। तो इस पहाड़ पर एक पेड़ है, पेड़ बना हुआ है। इस पेड़ पर मचान बनाकर, कमरा बनाकर विनोद कुमार शुक्ल रहता था। एज्यूम कीजिए एक बौना पहाड़ है, उस पहाड़ पर कुछ पेड़ उगे हुए हैं, उसमें से एक पेड़ पर मचान बनाकर, कमरा बनाकर कौन रहता है दोस्तों? तो आपका विनोद कुमार शुक्ल रहता है। देखिए, कमरा बना हुआ है इस पेड़ पर। इस पेड़ के एक दीवार में ना, एक दीवार में एक खिड़की है, खिड़की। ठीक, खिड़की है। अब इस दीवार में दोस्तों क्या है? हरी घास की छप्पर वाली, हरी घास की छप्पर ही है, हरी घास की छप्पर लगा हुआ है। ठीक ना? इसमें कुछ एंटीना है दोस्तों। एंटीना सीधा कनेक्टेड किससे होता है? तो आकाश से होता है। ठीक ना? अब यहां पर कुछ फूल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। ठीक है ना? इस खिड़की से विनोद कुमार शुक्ल देखता है अपने नौकर को। बीच में फूल है, बगीचे लगे हुए जिसमें फूल खिले हुए हैं। ये फूल खिलेगा ना, तभी इसका नौकर इसको दिखाई देता है। विनोद कुमार शुक्ल को इसका नौकर दिखाई कब देता है? जब ये फूल खिलता है। खिलता है तभी दिखाई देता है। इसका एक नौकर सामने क्या करता है दोस्तों? कमीज सुखाता है। नौकर अपने कमीज को सुखा रहा था, उसको दिखाई देता है। किसे? तो विनोद कुमार शुक्ल। कब दिखाई देता है? तो याद रखना, जब ये फूल खिलता है तभी दिखाई देता है। जैसे ही फूल खिला, नौकर दिखाई दिया कमीज सुखाते हुए। अब नौकर को अपने पास बुलाता है विनोद कुमार शुक्ल खिड़की से। ए धारा, नौकर इसके पास जाता है। यह नौकर इसके पास गया और क्या कहता है अपने मालिक को, विनोद कुमार शुक्ल को? जय हिंद बोलता है। जय हिंद, जय हिंद बोलता है। जय हिंद बोलकर एक लंबी कविता सुनाता है। लंबी कविता सुनाता है। कौन? तो नौकर। नौकर विनोद कुमार शुक्ल के पास जाता है और एक लंबी कविता सुनाता है। फिर वापस आ जाता है तो विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं वह आदमी चला गया। ठीक, अब नौकर इसके पास गया, कविता सुनाया, जय हिंद बोला, फिर चला जाता है। तो विनोद कुमार शुक्ल बोलते हैं वह आदमी चला गया। ठीक, ये स्टोरी दोस्तों, यहीं से सारे आपके रचना याद हो जाएंगे, आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। देखिए, एज्यूम कीजिए एक पहाड़ है। तो पहाड़ है, कैसा पहाड़ है? तो बौना पहाड़ है। ठीक है, तो पहला रचना हो जाएंगे दोस्तों क्या? बौना पहाड़। बौना पहाड़ क्या है? पहली रचना है बौना पहाड़। ठीक, बौना पहाड़ में एक पेड़ बने हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं। उस पेड़ पर क्या है दोस्तों? कमरा है। देखिए, बौना पहाड़ पर पेड़ उगे हुए हैं, इस पेड़ पर क्या है? कमरा है। तो दूसरा रचना हो जाएगा दोस्तों पेड़ पर कमरा।
पेड़ पर कमरा होगा। ठीक, पेड़ पर कमरा। उस पेड़ पर जो कमरा है, कमरा एक प्रकार की झोपड़ी है। तो झोपड़ी कैसी बनी हुई है? तो हरी घास की छप्पर से। तो तीसरा रचना क्या हो जाएगा? हरी घास की, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, वाली झोपड़ी, हरी घास के छप्पर वाली झोपड़ी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस झोपड़ी में, इस कमरा में खिड़की बना हुआ है। खिड़की किसमें बना हुआ है? तो दीवार में बना हुआ है। कोई भी खिड़की दोस्तों दीवार में बनता है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। चौथा रचना क्या हो जाएगा? दीवार में एक खिड़की रहती थी, रहती थी। इसकी चौथी रचना है। पांचवी रचना क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके घर में एंटीना लगा हुआ है जो आकाश से क्या करता है? खटखटाता है, आकाश से टकराता है। ठीक, तो आकाश धरती को खटखटाता है। देखिए यह आकाश है ऊपर में, अब आकाश इसके लिए धरती ये हो गया। ये आकाश इस धरती को खटखटाता है। तो अगली रचना क्या हो जाएगा दोस्तों? आकाश धरती को खटखटाता है। आकाश धरती को खटाता है। ठीक, छठवीं रचना कैसे याद करना है आपको? तो छठवीं रचना क्या हो जाती है दोस्तों? देखिए खिड़की से, खिड़की के सामने फूल लगे हुए हैं। ये फूल खिलेंगे तभी तो नौकर दिखेंगे, है ना? तो अगली रचना हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या? खिलेगा तो दिखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। किसे देखेंगे? तो नौकर को देखेंगे। फूल खिलेगा तभी तो नौकर को देखेंगे ना। ठीक, जैसे फूल खिला तो क्या दिखा? नौकर। तो नौकर क्या कर रहा था? तो कमीज सुखा रहा था, अर्थात नौकर की कमीज। ठीक है ना? सातवां रचना क्या हो जाएगा? नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। जैसे ही विनोद कुमार शुक्ल ने नौकर को कमीज सुखाते हुए देखा, अपने पास वापस बुलाता है। अब यह नौकर जाता है विनोद कुमार शुक्ल के पास और कहता है जय हिंद, अर्थात लगभग जय हिंद कहता है। तो आठवां रचना हो जाएगा लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, जय हिंद कहता है। तो लगभग जय हिंद किसका रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। जय हिंद कहता है, उसके बाद दोस्तों एक लंबी कविता सुनाता है वह नौकर। तो वो कविता क्या होती है दोस्तों? लंबी होती है, अर्थात कविता से लंबी कविता हो जाएगा। तो नौवां रचना निकल के आ जाएगा क्या? कविता से लंबी कविता, कविता से लंबी कविता, इसकी 9वीं रचना है। 10वीं रचना क्या हो जाएगी? कविता सुनाया, फिर नौकर चला गया। ठीक, फिर विनोद कुमार शुक्ल कहता है क्या? कि वह आदमी तो चला गया। तो इसकी अगली रचना हो जाएगी वह आदमी चला गया, वह आदमी चला गया। इतने सारे रचना दोस्तों, देखिए 10 रचना आपके मुट्ठी पे हो गए। बस ये स्टोरी, ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। कॉपी पर फ्लो चार्ट बना लीजिए। ये 10 रचना आपके मुट्ठी में होंगे दोस्तों। यहां से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपके कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।